अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर इक़्तिदार के कुछ ताज़ा समाचार हैं वो लेके आपके पास आए हैं। और आज ख़ास करके वो जो 13 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद था, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें कुछ दरारें पड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सियासी मौसम भी बड़ा गर्म है और दूसरी जानब जून की गर्मी भी बड़ी शदीद बरस रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार के दरो दीवार के ऊपर। तो सियासी खिचड़ी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो कि 13 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद ने एक खिचड़ी पकाई थी और वो हंडिया क्यों बीच चौराहे में फूटने को दरपे है। जबकि कोशिश तो होगी, ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं और दूसरी जानब सियासत की यूनिवर्सिटी जिन्हें कहा जाता है वो है मुफाहमत के बादशाह आसफ़ अली ज़रदारी। तो बात यहाँ पर जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तल्लुक़ चूँकि मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम से है, तो इत्तेहादी सारों ने इस वक्त कर लिया एका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि जनाब मेहरबानी करो इन गवर्नर साहब को साड़ी जान छुड़ा दियो। पहले पहल जो एमल वली साहब हैं अवामी नेशनल पार्टी के, उन्होंने इवन कि उन्होंने वज़ीर आज़म से भी ये शिकायत की और गवर्नर साहब के रवैये के ऊपर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की निगत और अगज़ई हैं, उन्होंने तो बड़ा खुल के कहा कि सूबे में इस वक्त गवर्नर राज है और जो गवर्नर साहब हैं वो किसी और को पूछ भी नहीं रहे। तो अब जो इख्तियार वली साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी फट पड़े हैं और उन्होंने तो बबांग दौल कह दिया है कि जनाब गवर्नर राज है इस वक्त सूबे में और गवर्नर साहब सारे सियासी फ़ैसले कर रहे हैं हमारे ऊपर, जियालों के ऊपर, मतवालों के ऊपर और ANP के सुर्खपोशों के ऊपर। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद हैं तो गवर्नर को हटाया जाए। दूसरी जानब से वफाक से ये मैसेज कन्वे हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने अपनी सूबाई तंजीमों को ये मैसेज दिया है कि गवर्नर के हवाले से कोई बयानबाजी सूबाई तंजीमें नहीं करेंगी। लेकिन मामलात इतने भी सादा नहीं हैं जितने मीर समझ बैठे थे। जो ये एक खिचड़ी पकाई गई थी, वो अब खिचड़ी लगता है कि चूँकि बजट तो हो गया है और जो बजट की सूरत हाल है इस वक्त कि असम्बली के अंदर क्या हो रहा है, 342 का ऐवान है, वज़ीर मशीर कितने वहाँ पर आ रहे हैं। आज अपनी बजट तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ अपोजिशन लीडर और मौजूदा जो वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह बड़े खुल के बरसे हैं अपने वज़रा के ऊपर भी और अपने अरकान के ऊपर भी। बरसे इसलिए कि 342 का ऐवान है, अपोजिशन तो वैसे ही आपने उसे उठा के घर भेज दिया है। वो जो इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए थे, खान साहब को भी तो हर काम में जल्दी होती है ना, कभी उन्हें उंगली खड़ी करवाने में बड़ी जल्दी थी तो अब इस्तीफ़े दिलवाने में भी उन्होंने बड़ी जल्दी की है। अब वो कि अदालतें भी कह रही हैं वापस लो, लेकिन आगे जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जहाँ पर मौलाना फजल रहमान की समझदारी हो, आसफ़ अली ज़रदारी की मुफाहमत हो और शहबाज शरीफ की बुर्दबारी हो, वहाँ पर उनके इस्तीफ़े कैसे जो है वो नामंजूर हो सकते हैं। वो आर्डर भी उसी तरीके से कोर्ट का आया, अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो कहने का ये था कि वो जो 342 का ऐवान है, अब 342 तो बड़े दूर की बात है, 42 अरकान भी नहीं होते। ऐसा भी मौका आज पार्लियामेंट में आया जब सिर्फ 9 अरकान पार्लियामेंट में थे। तो इससे ये लग रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है इसके अंदर इत्तेहाद तो इत्तेफाक, अच्छा ये जो इत्तेहाद इत्तेफाक है ना, इसे आप इन्वर्टेड कामा में समझिएगा कि वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। मतलब इतना ज़्यादा मौजूद है कि 3 पार्टियां पड़ गई हैं एक पार्टी के गवर्नर के पीछे। तो लगता ही है कि अब आस्ता आस्ता, चूँकि वैसे भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पंजाब के बारे में भी ये इतला है कि जनाब मुफाहमत के बादशाह आसफ़ अली ज़रदारी का लाहौर बैठना जो है वो आले शरीफ को वो गवारा नहीं है और वहाँ पर भी ये चाहे मगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब हमारे बंदों को ही तोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे बंदों को नहीं तोड़ना था, किसी और के बंदों को तोड़ना था। देखिए बंदे बंदे होते हैं, वो चाहे जिसके बंदे हो। 18 में इमरान खान साहब तोड़े जा रहे थे बंदों को, आज इमरान खान साहब के बंदों को तोड़ा जा रहा है। तो ये यहाँ पर भी एक टकराव मौजूद है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो 2 बड़ी जमातें हैं हुक्मरान इत्तेहाद में। एक यहाँ पर उनमें पाया जा रहा है, सिंध के अंदर जो है MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जंग एक अरसे से जारी और अब तो उस जंग में मज़ीद कुछ शिद्दत भी आ रही है। रह गया था पीछे खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले आपको बलूचिस्तान का बताते चलें। बाप तो बाप होता है, बाप नाराज़ था लेकिन बाप को बलूचिस्तान में मना लिया गया
और वो बजट में भी आ गए। तो पीछे रह गया था अकलौता सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो अब कटा खुला है वो गवर्नर साहब का कटा खुला है, और ये लगता है कि एक खैबर पख्तूनख्वा का जो कटा है ये बाकी सूबों में भी खुलेगा। और आने वाले दिनों में जो हुक्मरान इत्तेहाद का मिसाली इत्तेहाद और इत्तेफाक है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर ही मिसाली रहेगा। उस कामों को हटा दो तो फिर इतना अच्छा नहीं रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह